हरियाली अमावस्या का क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हरियाली अमावस्या का क्या महत्व रहा था। एक कथा से इसे हम समझते हैं, एक स्टोरी है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले लिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय किया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही आऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा की अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राधा को पता चली तो उस रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। आज इसने क्या खाया और कौन क्या है? उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी ये सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी। उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहा का नाम ले लिया। जब चूहे का क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अर्थात यह कहानी थी कि इस दिन राजा और रानी का मिलन हुआ। फिर से दोबारा इनका मिलन हुआ और एक बेकसूर को उसे निर्दोष साबित किया गया। अर्थात हमें हमारे जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, जिससे आगे जाकर हमारी मदद करने के लिए कोई भी तत्पर रहता है। अर्थात अपनों का सहारा लीजिए और एक भक्ति में लीन हो जाइए और आप भी शिव पार्वती की पूजा कीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अर्थात भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अर्थात